जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी। कल्पना कीजिए आप पटना जंक्शन पर खड़े हैं। सुबह की पहली किरण गंगा की लहरों पर नाच रही है। घड़ी की सुइयां सिर्फ 4 घंटे बाद आपको दिल्ली के हलचल भरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देगी। जी हां, वही दिल्ली जहां आज ट्रेन से पहुंचने में 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर की हुई एक क्रांतिकारी परियोजना का हकीकत बनने वाला सच है। बिहार के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये देश के 7 नए प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। ये परियोजना पूरी होने के बाद बिहार से दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी की यात्रा का समय कई गुना कम हो जाएगा। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने 2026 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिनमें दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शामिल है। ये बिहार के लिए परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बिहार के लिए गेम चेंजर बताया है। मुंबई, अहमदाबाद के बाद ये देश का दूसरा बड़ा हाई स्पीड नेटवर्क होगा, जो पूर्वी भारत को मुख्य धारा से जोड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी राहत यह होगी कि पटना से दिल्ली की लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी महज 4 घंटे 41 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि अभी इस सफर में सामान्य ट्रेनों से 13 से 15 घंटों का वक्त लगता है। इसी तरह पटना से वाराणसी की दूरी लगभग 50 मिनट और पटना से सिलीगुड़ी का सफर सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। परियोजना का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत देश भर में करीब 1705 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसमें बिहार में लगभग 400 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल ट्रैक बनेगा। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच रेल संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत होगा। योजना के मुताबिक बुलेट ट्रेन का रूट बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, कटिहार और किशनगंज जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। पटना में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन करीब 40 फीट ऊंचाई पर एलिवेटेड बनाया जाएगा। रेलवे की प्रारंभिक योजना के अनुसार हाई स्पीड कॉरिडोर पर हर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार में फिलहाल पटना, बक्सर और कटिहार में प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित है, जिसके लिए इन जगहों पर बहुत ही जल्द भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इन स्टेशनों से आसपास के जिलों के लाखों लोगों को तेज और आधुनिक रेल सेवा का फायदा मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिहार के छात्रों, मरीजों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्रा बेहद आसान हो जाएगी और वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी जैसे बड़े शैक्षणिक और चिकित्सा केंद्रों तक कम वक्त में पहुंचना आसान होगा। साथ ही दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों से बिहार की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। वहीं सरकार का मानना है कि कई रूट्स पर बुलेट ट्रेन हवाई यात्रा का प्रभावी विकल्प भी बन सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचने, चेक इन और सुरक्षा जांच में लगने वाले एक्स्ट्रा टाइम की तुलना में बुलेट ट्रेन शहर के बीचों बीच मौजूद स्टेशनों से आसान और तेज यात्रा उपलब्ध कराएगी। बुलेट ट्रेन पूरी तरह बिजली से संचालित होगी, जिससे डीजल और पेट्रोल आधारित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के दौरान और बाद में रेलवे स्टेशन निर्माण, लॉजिस्टिक्स, होटल, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इससे बिहार समेत पूरे पूर्वी भारत के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अगर ये परियोजना तय समय सीमा में पूरी हो जाती है तो बिहार देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये परियोजना न सिर्फ यात्रियों का वक्त बचाएगी, बल्कि निवेश, उद्योग, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा भी देगी और आने वाले वर्षों में ये कॉरिडोर बिहार के विकास की तस्वीर बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक साबित हो सकता है। यानी इससे बिहार के युवा, व्यापारी, किसान, पर्यटक सबकी जिंदगी बदल जाएगी। पटना से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचकर आप दिन में मीटिंग कर शाम को वापस लौट सकते हैं।
वाराणसी के तीर्थयात्री, सिलीगुड़ी के व्यापारी, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी सब गतिशील हो जाएगा। रोजगार के हजारों अवसर, निर्माण में, रखरखाव में, आसपास के होटल, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे बिहार का पिछड़ापन भी दूर होगा। तो ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि बिहार के विकास की धड़कन है। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, जिसमें स्वदेशी तकनीक का होगा इस्तेमाल। पर्यावरण अनुकूल, तेज, सुरक्षित गंगा की तरह बहती ये बुलेट ट्रेन उत्तर से पूर्व तक एक नई इबारत लिखेगी। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।